सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेंट्रल में एच आई, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोमोसोमल डिस्ट्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम और पैराडोरी सिंड्रोम, और पेरिफेरल में हो सकता है SMA टाइप 1, कंजेनिटल मायोपैथीज, कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन्फेंटाइल माइस्थीनिया ग्रेविस। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म को, और फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी करा सकते हैं, राइट। सो उसके लिए तुम अपना मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करोगे। MRI ब्रेन क्या करोगे? तो सेंट्रल कॉजेज को जैसे कि माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली और वो सब। EMG एनसिस करोगे तुम, और फिर जेनेटिक्स पैनल करोगे डाउन्स और प्रैटरविली के लिए, और SMA जीन टेस्ट करोगे SMN1 डिलीशन के लिए। SMA टाइप 1 का दूसरा नाम था SMA टाइप 1 का दूसरा नाम क्या था? SMA टाइप 1 का दूसरा नाम था वर्डनिक हॉफमैन। ओके, वर्डनिक हॉफमैन। दैट्स इट। क्लोजर में क्या करोगे? समराइज करोगे फाइंडिंग्स को, एक्सरसाइज करोगे प्रॉबल कॉज को, और माँ को समझा दो उसको, रीश्योर करोगे पेरेंट्स को, थैंक करोगे उनको। 10 सेकंड समरी कैसे डालोगे? इन्फेंट शोज हाइपोटोनिया विद एब्सेंट रिफ्लेक्सेस एंड पुअर एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स। एब्सेंट रिफ्लेक्सेस कहने का मतलब पेरिफेरल हो सकता है, सजेस्टिंग पेरिफेरल हाइपोटोनिया। मोस्ट लाइकली SMA टाइप 1। SMA टाइप 1 कहने का मतलब वर्डनिक हॉफमैन। ओके, will confirm SMA genetic testing and assess the feeding and respiratory status, and other investigations that I would say would be TFT for hypothyroidism, CPK for muscle diseases, SMA gene for SMN जो कि मेरा डायग्नोसिस है, metabolic screening for hypoglycemia and hypocalcemia, MRI brain for central causes। MRI brain for central causes में क्या क्या आएगा एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रेन मालफॉर्मेशन जैसे कि लिसेंसेफेली, होलोप्रेसेंसेफेली थोड़ा अलग है, सेरेब्रल हाइपोप्लेसिया और माइक्रोसेफेली। और इसका कॉजेज़ में अपने को पता है जेनेटिक, एक्चुअली वो बर्थ से रिलेटेड कॉजेज़ है, जैसे कि हिस्ट्री में प्रेगनेंसी डिलीवरी में क्या माइक्रो ओलिगोरियो था, पॉलीहाइड्रोमनियोस था, क्या फीटल मूवमेंट कम था स्कैन में, या बर्थ एस्फिक्सिया के कारण HI यानी कि हेरिडिटरी इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी। फिर फैमिली हिस्ट्री में सिबलिंग डेथ, कॉन्सिक्वेंट मैरिज और मैटरनल मायोटोनिया पूछ सकते हो। उसके अलावा फीडिंग में पुअर सक और स्वैलो फॉर SMA कंजेनिटल। फटीग ड्यूरिंग फीडिंग में माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, खाते खाते वो थक जा रहा है तो माइस्थीनिया ग्रेविस, पुअर सक या फिर स्वैलो में SMA। और हाँ, हनी भी पूछ सकते हो फीडिंग में, राइट, क्योंकि पेरिफेरल कॉजेज़ में लाइक हनी इज़ अ मैंशनड। ओके, मैंशन इन द सेंस कि मतलब नॉट एग्जैक्टली हनी बॉटुलिज्म, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ पेरिफेरल में, एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज़ में जैसे कि हाइसेवर हाइपोटोनिया, टंग फेसिकुलेशन, फ्रॉग लेग पोस्चर, पोर रिफ्लेक्सेस। पेरिफेरल नर्व में जैसे कि हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, कंजेनिटल हाइपोमाइलेशन। मसल में क्या क्या आ गया? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी और कंजेनिटल मायोपैथी जैसे कि सेंट्रल कोर या फिर नेलमेल। सो पेरिफेरल कॉज को 4 डिफरेंट कॉज होता है, एंटीरियर हॉर्न, पेरिफेरल, न्यूरोमस्कुलर और मसल। और सेंट्रल कॉज में हो सकता है जेनेटिक जो कि 4 सिंड्रोम है, ब्रेन मालफॉर्मेशन, मेटाबॉलिक एरर और पेरिनेटल